जय माता दी मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके बीच में एक ऐसे सावर मंत्र की जानकारी लेकर आया हूं जो किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग को, किसी ने मारण प्रयोग किया गया हो, किसी ने सम्मोहन किया हो, विद्वेषण किया हो, उच्चाटन किया हो, वशीकरण किया हो, काला जादू किया हो, टोना किया हो, टोटका किया हो, किसी भी प्रकार की शमशान की क्रिया की गई हो, किसी ने वायु में कराया हो, पानी में छांट के किया हो, इस ब्रह्मांड की सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं को पूर्ण प्रभाव से समाप्त करने में यह अचूक है और इसका प्रभाव आप बहुत शीघ्र देख सकते हैं। ये आपके तांत्रिक प्रयोग किए गए हैं उनको तो पूर्ण रूप से समाप्त करता ही है, साथ में आपके अगर किसी प्रकार के दोष हों उन दोषों को भी ये शांत करता है, चाहे वो पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, ग्रह दोष हो, किसी प्रकार के दोष हो, उसका भी मैं पूरी विधि इसमें बताऊंगा। ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है जो परेशान है, उन पे किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया हुआ है, वो थक चुके हैं अपना इलाज कराते कराते, वो अंधकार में डूब गए हैं, उनका पूरी जीवन अंधकार में परिवर्तित हो गया है, उनके जीवन से प्रकाश बिल्कुल विलुप्त हो गया है। वो चौकियों पे जा जाके पैसे दे दे के थक चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल पाया है। उनको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग बताया, उनने वो करके देख लिया है, लेकिन फिर भी उनको कोई फायदा नहीं मिला है और वो वैसे के वैसे ही हैं, परेशानी कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर विश्वास के साथ इस प्रयोग को करें तो ये प्रयोग उनको बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाएगा। मैं माँ दुर्गा से, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का जीवन सुखमय हो, आपके सभी विघ्नों को मां हारें, आपकी जो भी अड़चने हैं उनको दूर करें और आपको खुशहाल जीवन के साथ में, आनंदमय जीवन के साथ में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, ऐश्वर्य आदि प्रदान करें। इसी कामना के साथ में आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना और ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आपके ऊपर जो भी प्रयोग हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से, जो भी मैं आपको बताऊं, आप वो प्रयोग करके पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जाने अनजाने में हमारे अपने ही हमारे कब शत्रु बन जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता है। मित्रों, ये जो तांत्रिक प्रयोग है, अक्सर 99.9% जो तांत्रिक प्रयोग कराया जाता है ये कहीं बाहर से नहीं कराया जाता, ये कोई दूसरा नहीं कराता। ये जो तांत्रिक प्रयोग होते हैं ये हमारे चिर परिचित व्यक्ति ही कराते हैं। वो आपके घर में से आपके कोई भाई बहन हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई निकट सगे संबंधी भी हो सकते हैं। ये जो तांत्रिक प्रयोग है ये आपको जो पूर्ण रूप से आपकी अंदरूनी जानकारी तक रखता है, वह बड़ी आसानी से आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है। बाहर का कोई भी आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग नहीं कराता जो आपके बारे में जानकारी नहीं रखता, क्योंकि आजकल की जिंदगी इतनी व्यस्त है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। ये प्रयोग वही करवाते हैं जो आपके अपने होते हैं, आपसे जलन रखते हैं किसी ना किसी बात को लेकर, आपकी तरक्की को लेकर या और किसी भी बात को लेकर। तो मित्रों, आपको टाइम में आपका बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूं। आपको करना क्या है कि आप किसी भी सोमवार से, किसी भी मंगलवार से या किसी भी शनिवार से, वो दिन आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। चाहे आप सोमवार से शुरू कर सकते हैं, मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या शनिवार से शुरू कर सकते हैं।
आपको अगर आप इसको मंदिर में जाके करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसके परिणाम करीब 100 गुना और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बाकी आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि अगर आप घर पे करते हैं तो या तो आपके पास शिवलिंग हो छोटी सी, या फिर भगवान शिव की कोई चित्र हो। अगर देवालय में जाके करते हैं तो आपके आसपास में भगवान शिव के जगह जगह मंदिर मिल जाते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाकर इस जो ये जो मंत्र है इसका जाप कर सकते हैं। आप जैसे किसी अगर मंदिर में जाते हैं तो आपको ये दिन अपने आप निर्धारित करके सोमवार, मंगल या शनि में से आपको टाइम भी निर्धारित करना होगा कि आप किस टाइम पे जो ये मंत्र है इसको किस टाइम पे आप जपना चाहते हैं मंदिर में जाके। उसी टाइम पे आपको वो मंदिर में रोज डेली पहुंचना है। और इसमें जो आपको सामान लगेगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आसन, वो लाल ऊनी आसन हो सकता है, या फिर आपके घर में कोई ऊनी कंबल पड़ा हो, साफ सुथरा हो, छोटे आकार का, वो आप ले सकते हैं। उसका आसन ले सकते हैं। एक आसन की जरूरत पड़ेगी आपको। रुद्राक्ष की माला की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में है माला तो ठीक है, नहीं तो आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं। और माला जागृत होनी चाहिए। अगर आप आपको नहीं पता कि माला जागृत कैसे करते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक पहले से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एकदम साधारण तरीका, बहुत ही साधारण और सटीक तरीका, जो आप 5 मिनट में माला को जागृत कर सकते हैं, वो मैंने उसमें पूरी जानकारी दी है। 2 तरीके बताए हैं, उसमें से दोनों में से जो भी आपको आसान लगे आप उसको कर सकते हैं। आपको रोज डेली मूंग की दाल, जो साबुत मूंग की दाल होती है, उसके 108 दाने चाहिए होते हैं। आपको रोज डेली भोग के लिए आप जो भी चाहें, बतासे या फिर मिठाई या फल, जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी भोग लगाना चाहें वो आप ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा गंगा जल चाहिए होगा, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा कच्चा दूध अगर अवेलेबल हो तो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। गंगा जल और शक्कर। आपको चंदन चाहिए होगा। चंदन आप किसी भी पूजा वाली दुकान से जाके ले सकते हैं, हर जगह अवेलेबल होता है। और धूप बत्ती, दीपक, यही नॉर्मली इन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपको करना क्या है कि आप सोमवार, मंगल या शनिवार को देवालय में जाएं, या अपने, अगर देवालय में नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही भगवान शिव की या शिवलिंग हो या फिर उनका चित्र हो, उसके सामने, उसके समक्ष ही आपको ये संकल्प के साथ करना है। आपको 30 दिन का संकल्प लेना है और आपको जो भी आपकी परेशानी है वो आपको भगवान शिव के समक्ष संकल्प के दौरान बोलनी है। आपको अपना नाम लेना है, अपने पिताजी का नाम लेना है, गोत्र बताना है, स्थान बताना है, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप कितनी माला करेंगे, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी भी आप संकल्प में बोलेंगे आपको फिर रोज डेली उतनी ही माला करनी पड़ेगी। आप 1 माला से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। अगर आप ज्यादा ना कर पाए तो कम से कम 1 माला इसकी रोज डेली 1 महीने तक करनी है आपको। वो आप संकल्प में जितनी भी करना चाहें वो बोल सकते हैं। बोल के भगवान शिव के समक्ष ही आपको संकल्प छोड़ देना है। तो उसके बाद में आपको करना क्या है कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश को, जैसे आपने गंगा जल लिया किसी बर्तन में, उसमें शक्कर डाल लेनी है, दूध डाल लेना है और उसमें जल भरने लाए। जल आपको मंदिर, आप घर से ले जाना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो जो हर मंदिर पे अवेलेबल होता है, टंकी लगी होती है, नल लगे होते हैं, वहां से आप भर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा गंगा जल और शक्कर, ये दूध, ये आप घर से ले जा सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, एक ही बर्तन में मिक्स करके। वहां पे आपको भगवान गणेश का आह्वान करना है, भगवान शिव का आह्वान करना है, गुरु गोरखनाथ का आह्वान करना है,
माँ दुर्गे का आह्वान करना है और नवग्रह का आह्वान करना है। आपको आपके पितृ देवताओं का आह्वान करना है, कुल देवी कुल देवता का आह्वान करना है। उसके बाद में आपको भगवान गणेश सर्वप्रथम आह्वान करने के पश्चात में आपको धूप दीप अर्पित कर देने हैं। दीपक को आपको जलाकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश को आप 3 बार ओम गणपते नमः इस मंत्र से 3 बार उसी जल में से जल अर्पित करना है, 3 बार थोड़ा थोड़ा। और जिस टाइम आप जल अर्पित करें उस टाइम पे दीपक भगवान गणेश के सामने रख दें। उसके बाद में नवग्रह को जल अर्पित करना है आपको। नवग्रह को या तो आप अलग अलग मंत्र जो नवग्रह के आपको आते हैं तो अलग अलग मंत्र के द्वारा जल अर्पित कर सकते हैं, और नहीं तो नवग्रह का जो मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, इसके द्वारा आप इस मंत्र को 3 बार पढ़ें और 3 बार आप जल भगवान गणेश के समक्ष ही जमीन पे अर्पित कर दें। उसके पश्चात आपको अपने गुरु का ध्यान करना है और आपको अपने गुरु के नाम का भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है, जो भी आपके गुरु हो। और फिर उसके बाद में भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करना है। माँ भगवती को जल अर्पित करना है 3 बारी, और गुरु गोरखनाथ को जल अर्पित करना। अपने पितृ देवताओं को कुल देवी कुल देवताओं को भी जो जल अर्पित करना है और वो प्रसाद दे देना है। उसके बाद में आपको इस मंत्र का 1 माला 3 माला 5 माला 7 माला जितनी भी आपको की श्रद्धा हो उस हिसाब से इस मंत्र को जाप करना है। ये जो मंत्र है ये एकदम सिद्ध प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है, और ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसको आप जब करेंगे तो इसके प्रभाव आपको शीघ्र अतिशीघ्र देखने को मिलेंगे। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी जल्दी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे तो सावर मंत्र बहुत ही शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन ये जो सावर मंत्र है ये आपको, अगर आपका तपोबल अच्छा, श्रद्धा बहुत अच्छी है तो आपको बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाता है, बहुत ही जल्दी। ये मंत्र इस प्रकार है। ओम निरंजन जट स्वाही तरंग राम ह्रीं स्वाहा। ओम निरंजन जट स्वाही तरंग राम ह्रीं स्वाहा। ओम निरंजन जट स्वाही तरंग राम ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का आपको 30 दिन का करीब 1 महीने का संकल्प लेना है, और रोज डेली इसकी 1 माला 2 माला जो भी आप संकल्प में बोले 3 माला वो आपको जाप करनी है। और आप जैसे कि सुबह के टाइम पे देवालय में जाके करते हैं, दोपहर को करते हैं, जब भी आपको टाइम हो आप देवालय में रेगुलर उसी टाइम पे जाते हैं तो आपको इसकी कम से कम 1 माला अपने घर पे भी जाप कर लेनी है। इसके दौरान आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपको जब ये संकल्प आपका चलेगा तो आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा से दूर रहना है। आप वैसे तो जमीन पे सोना चाहिए संकल्प के दौरान, लेकिन आप अगर जमीन पे सोने में असफल हैं तो आप बिस्तर पे भी सो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, पूर्ण प्रभाव दिखाता है। लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा पूर्ण रूप से। और आपको इसका जो संकल्प होता है, कोई भी संकल्प, उसका प्रभाव लास्ट 6 महीने में आपके सामने आ जाता है। उसका पूर्ण प्रभाव जो दिखाता है संकल्प वो लास्ट 6 महीने होते हैं उससे पहले आपके तपोबल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने 1 महीने का संकल्प लिया, हो सकता है कि ये आपको 4 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में या फिर 10 दिन में भी अपना जो प्रभाव है वो दिखाना शुरू कर दे। आपको इतना है कि आप खुद ही इसका अनुभव करेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये
किसी का तपोबल कम है तो उसको प्रभाव नहीं दिखाएगा, इसका प्रभाव आप 101% देखेंगे। जो कोई भी जाप करेगा उसको इसका फल जरूर 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 मिलेगा। और मेरी माँ भगवती से कामना है आप सभी को खुश रखें, सुख समृद्धि दें, शांति प्रदान करें, आपके जीवन में चल रही जो भी परेशानी है उन सबको नष्ट करें और आपको सुखमय जीवन की प्राप्ति हो। हम आशा करता हूं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी। आप इसको बिल्कुल करके देखें, ये आपको पूर्ण प्रभाव से मुक्ति दिलाएगा। जो भी तांत्रिक क्रिया उनसे जो भी ग्रह दोष हैं, पितृदोष हैं, काल सर्प दोष है, आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को प्राप्त देता हूं। जय माता दी। हर हर महादेव।